नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बीएचयू वाले द हिस्टोरिकल चला रहे हैं टॉपर्स टॉक। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे टॉपर्स से जिन्होंने फोड़ा है कुछ बड़ा, और जेएनयू में सिलेक्शन हो चुका है। एक हमारे साथ टॉपर ऐसे ही मौजूद हैं। आज उनसे बात करेंगे। हिंदी की टॉपर है वो, और वो बताएंगे आपको क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और कैसे करनी है तैयारी, ताकि आपका जेएनयू में भी सिलेक्शन हो पाए और साथ में सीयूईटी पीजी में आप अच्छा कर पाएं। तो आइए श्वेता, स्वागत है आपका आज के इस इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्वेता, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को पहले अपना परिचय दें। आपकी यूजी कहाँ से हुई है, आपने जो पहले आपका बैकग्राउंड कहाँ से है आप, उसके साथ साथ आपकी रैंक क्या रही है और कितने मार्क्स रहे हैं। जी, सबसे पहले मेरा नाम श्वेता कुमारी है और मेरा यूजी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही हुआ है और मैं बलिया से हूँ। और मेरा जेएनयू के लिए अगर कहा जाए 300 मार्क्स में तो 255 मेरे मार्क्स हैं और टोटल 284 हैं, जो कि सीयूटी पीजी के थ्रू है। रैंक क्या रहा था आपका? रैंक ओवरऑल मेरा 37 है। 37। और कैटेगरी रैंक क्या? मेरा दूसरा है। अच्छा, कैटेगरी रैंक इनका सेकंड है और ओवरऑल रैंक जो है वो 37 है। जेएनयू में फाइनल सिलेक्शन इनका हो चुका है। तो अभी आपको सिलेक्शन पाके कैसा लग रहा है? सिलेक्शन पाके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है, मतलब घर पे लोग खुश हैं या क्या हो रहा है? जैसे हाँ, घर पे हमारे जो भी हमारे घर के परिवार हैं या फिर मेरे भाई हैं जिनका बहुत योगदान रहा है मेरे इस जर्नी में, तो बहुत खुश हैं और मेरे माता पिता भी उतना ही खुश हैं। चलिए, अच्छा है। तो अब बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ये रही थी लास्ट आपकी परफॉर्मेंस, जो रिजल्ट आपको दिखा था। इसके पीछे जो स्ट्रगल था उसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले श्वेता, मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से बुक्स आपने फॉलो किए थे जो हमारे दर्शकों को पढ़ना चाहिए ताकि वो हिंदी में एक अच्छी तैयारी कर पाए सीयूईटी पीजी के लिए। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो अगर आप बीए पढ़ते हैं, बीए में जाते हैं, तो सबसे पहली बुक आपको बताई जाती है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी की पतली सी बुक आती है, छोटी सी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। उसको आप पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़िए। और दूसरी बुक की अगर बात करें, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं या फिर जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिनके बिना पूरा हिंदी साहित्य अधूरा है अगर आप उसे नहीं पढ़ते हैं तो। और तीसरी बुक अगर मैं बताना चाहूँगी तो फैक्ट के लिए, जो कि हिंदी में फैक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्वेश्चन भी फैक्ट से ही बन के ही आते हैं ज़्यादा। कॉन्सेप्ट से केवल आपके 10 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि इस बार थे, लेकिन फैक्ट उसमें ज़्यादा थे। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी गोविंद त्रिपाठी और सरस्वती त्रिपाठी का बुक आप पढ़िए और उसको अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ छोड़िए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर उसको पढ़ रहे हैं, अगर कुछ करना उसमें चाहते हैं, तो फिर उसको कंप्लीटली कवर करना पड़ेगा। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्वेता, मैं जानना चाहूंगा कि आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं कि आपका बीएचयू, जेएनयू हर जगह सिलेक्शन हो सकता है। तो जेएनयू में जाने के पीछे क्या क्या कारण है और क्या लगता है कि क्यों आपको, बीएचयू में है आप ऑलरेडी, तो फिर जेएनयू जाने का क्या पर्पस है आपका और क्यों आप जाना चाहते हैं, कैसे बेहतर है वो? जी, सबसे पहले मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करा देना चाहती हूँ, अगर है तो। पहली बात, अगर हम ग्रेजुएशन कहीं और जगह से किए होते तो शायद मेरा पहला टारगेट बीएचयू होता। ठीक, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन पहले से ही बीएचयू से हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो आगे बढ़ना चाहूँगी। तो उसके लिए मैंने जेएनयू को सेलेक्ट लिया। और आप जानते ही हैं कि जेएनयू की पढ़ाई, वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है या फिर पर्यावरण जो भी है वहाँ की पढ़ाई का, वो बहुत ही अच्छा है, जिसके थ्रू आपका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। चलिए, तो यूट्यूब चैनल कौन कौन से फॉलो किए थे आपने? स्टैंडर्ड कौन से जहाँ से तैयारी अच्छी हो सकती है? यूट्यूब चैनल मैंने बस एक ही फॉलो किया था, लेकिन ज़्यादा मैं डिस्क्राइब में नहीं जाती थी। जो मेरे काम की चीज़ें थी वही लेती थी मैं। एक है अनुराज एकेडमी करके, उनका मैं फॉलो करती हूँ, मतलब करती थी, अब करूँगी भी आगे, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, बस बहुत ही कम यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो किया है। कुछ 1-2 और यूट्यूब थे जो कि फैक्ट को रिकवर करते थे, तो उनको मैं फॉलो करती थी बस। अभी आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे क्या करना चाहती हैं आप? अभी तो आगे यहीं तक, मतलब इससे भी आगे है लक्ष्य, लेकिन अब जैसा कि देखा जा रहा है माहौल के हिसाब से या फिर मेरी जिद्दी है, उस हिसाब से मैं तो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए ही कर रही हूँ। और बस यही है अभी। आपके रोल मॉडल्स कौन कौन है जिनको देख करके आपने वो चुना कि हाँ, मुझे हिंदी साहित्य से यूपीएससी ऑप्शनल करना है और यूपीएससी टारगेट करना है? रोल मॉडल्स मेरे परिवारजन ही हैं, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। अगर मैं कहूँ कि सफलता की बीज अगर किसी ने डाली है तो मेरे
परिवार लोग ही हैं जो कि डाली है, उनके लिए मैं उनके हिसाब से मैं मोटिवेट हुई हूँ बहुत ज़्यादा, और बाकी और कोई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से इतना इंस्पिरेशन कहीं से मिल नहीं पाया जैसे कि बीएचयू से। अच्छा, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और साथ में बैकग्राउंड, मैं फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि क्या कंडीशन रही और कैसे आपने उस फाइनेंशियल कंडीशन के बावजूद, अगर अच्छा रहा तो फिर ठीक है, वरना अगर प्रॉब्लम थी, कठिनाइयाँ थी, तो फिर आपने कैसे उसको हैंडल किया? जी, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन कोई मायने नहीं रखता है। पहली बात कि अगर अगर आप फाइनेंशियल मजबूत भी हैं और अगर आप कुछ करना नहीं चाहते तो कुछ हो नहीं सकता, और अगर नहीं है तो फिर एक तो ये मोटिवेशन मिलता ही है कि मेरा फाइनेंशियल कमज़ोर है तो मुझको कुछ करना चाहिए। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपको करना है तो फाइनेंशियल चीज़ कोई मैटर नहीं रखता है। हालाँकि मेरी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है ख़राब नहीं है, मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं। हुँ। तो फिर मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल से कोई फ़र्क पड़ता है अगर आप करना चाहते हैं तो। आपके लिए कठिनाइयाँ क्या-क्या रहीं और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? हाँ, कठिनाइयाँ अगर कहूँ तो मेरे स्वास्थ्य को लेकर ही बस कठिनाई हुई थी। बाकी और किसी चीज़ में हमको कठिनाई नहीं हुई। बस थोड़ा बहुत ये टेंशन या फिर डिप्रेशन, जैसे सिलेबस को देख के कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं, हुँ। कुछ चीज़ें याद करते जाते हैं, भूलते जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग पे जल्दी चढ़ती ही नहीं हैं, हुँ। या फिर ऐसा लगने लगता है कभी-कभी कि आप सब कुछ भूल रहे हैं। क्वेश्चन आते हुए भी आपको नहीं समझ में आता है कि आप क्या दे रहे हैं आंसर या फिर रिप्लाई जो भी है। हुँ, हुँ। तो उन सब चीज़ों को लेके बहुत टेंशन होता है। और दूसरी बात ये कि टेंशन होना आपका जायज़ है। अगर आप टेंशन नहीं लेते हैं, तो आपसे कोई काम या फिर उस हिसाब से, उस लगन से आप कर नहीं सकते। तो टेंशन लेना जायज़ है। अगर आप टेंशन लेते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत बेहतर कर लेंगे आप। ठीक है, अंतिम में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या आप मोटिवेट करने के लिए या क्या कहना चाहती कि कैसे वो सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम को हिंदी से क्रैक कर पाएँगे? बस यही कहना चाहूँगी कि दृढ़ निश्चय कर लीजिए और ईमानदारी के साथ, दूसरी बात, और बस दृढ़ निश्चय, ईमानदारी आपकी सफलता में बहुत सहायक होंगे। श्वेता, आप जुड़ी हमारे साथ, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी श्वेता जिन्होंने बताया हिंदी से सफलता प्राप्त करने का अपना टिप और ट्रिक और कैसे उन्होंने तैयारी की थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या टॉपर्स से बातचीत का सिलसिला या कैसे तैयारी करना चाहिए, ये अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि इनकी बातें और ये जो जानकारियाँ थी वो लोगों तक पहुँच पाएँ। आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बसंत करता हूँ आपको अलविदा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपर्स टॉक में।